माता सबरी एक ऐसी देवी हुई जो भगवान ने बगैर शादी के बहुत सिंध पार कर दिया। ये तो रही कमाई, कर्म वाली कमाई। तुलसी बाबा ने भी वर्णन किया है कि संसार में जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। एक चौपाई का वर्णन है क्या? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। बढ़िया कर्म है वैसा ही फल मिलता है। जो काया से पातक होई, जो काया से पातक होई, बिन भोगे छूटे ना कोई। काया से पातक होई, बिन भोगे छूटे ना कोई। दोपहर में यही तो कथा सुना था भैया। भगवान बेर खा रहे हैं सबरी के। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम भी बेर खा लो, जो हम खाएंगे वो तुम खा लो। लक्ष्मण जी के दिल में एक ईर्ष्या भरी है। क्या? लक्ष्मण के दिल में ईर्ष्या भरी है कि भैया जहाँ देखो तहाँ खा लेते हैं और इस जात के पारसिन के बेर हम नहीं खाएंगे, ये बेर हम नहीं खाएंगे। लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाया। लक्ष्मण जी वो बेर पीछे से भगवान को धोखा दे करके बेर फेंक देते हैं। लेकिन भगवान सब जान गए कि लक्ष्मण तुम हमारे भक्त का अपमान कर रहे हो। लेकिन जाओ, भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान ने श्राप दे दिया, लक्ष्मण तुम्हें इसका बदला लेना पड़ेगा और इन बेरों की चुकौती। या तो तुम बेर लिए ना होते, तुमने लिया फिर क्यों फेंक दिया? फेंकना ही ये सबसे बड़ी असंभवता हो गई। कहते हैं बेर फेंकने का कारण बन गया लक्ष्मण के शक्ति लगना। अगर बेर ना फेंकते तो लक्ष्मण की शक्ति मेघनाथ नहीं मार पाता। ये हो गई पहले कारण। बच्चों के जब बुखार होता है तो देखा होगा लड़का दवा नहीं पियत, तो जब दवा नहीं पिए तो अम्मा लोग कहे यहाँ अच्छा तुमका प्याड़ा दी। अब लड़कन कहा पकड़ ले आगे जने हाथ पकड़ लेने एक जना ग्वाड़। और जब तम मुही मात चाप कसे रहते हैं तो अब चाप कसे रहा तो क्या करे हैं, नाक दाब लिया तब मुँह खोल दें। जब मुँह खोल दें तो गाला 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 सब पियो। निकम नहीं पियो तो नागम पियो। बच्चों के दिल में जैसे शिक्षा माँ भर देगी, बालक वैसी ही शिक्षा पर उतर जाता। भैया लोग माताएं बहने बड़ी होशियार होती। डॉक्टर देखा, एक लड़के को टेबलेट दिया डॉक्टर साहब ने। अब लड़का टेबलेट खाई नहीं तो माता ने सोचा, एक दिमाग लगाया, एक प्याड़ा में वह टेबलेट बंद कर दिया। जब टेबलेट बंद कर दिया, अब इसके पहले घटना घट चुकी रहा है। पिता गए बाजार के लाए तरबूज। अब लड़का मारे बीच 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 मारे बगर बगर खाए परे। तो अब माता पिता भी तो कह नहीं सकते हैं कि ना खाओ, लेकिन अत्ता शंका भैया
हिसाबे किताबज खायो इमा केरी बिया निकाट डार्यो क्योंकि बिया निकाट डार्यो तो कुछ देर लगबे करी भैया बिया निकाट डार्यो ने पेटे में है जमी हाँ बस शंका हो गए तो बिया निकाल खा लागत। वह लड़का के शिक्षा भरी रही। माँ ने एक दिन टेबलेट बंद कर दिया पेड़ा में और कहा भैया यो पूरा पेड़ा खा लो। लड़का ले लिया। अब लड़का थोड़ी देर बाद माता लग गई कामे में। जब लग गई कामे में कुछ देर बाद पूछिन भैया वो प्याड़ा देहरन खा ले हो। कहें अम्मा हम सब खा लेन प्याड़ा। कहें सही बात सब खा लेन सही बात हाँ लेकिन अब पुछती का प्याड़ा थोड़ी पुछती हैं पुछती के मारे कोई जो टिकिया धरे रान प्याड़ो वह भला खाइन कि नहीं खाइन। फिर पूछिन भैया उमर राखे तो नहीं रहो। हाँ राखे तो कुछ नहीं रहा हाँ लेकिन बिया निकाट डारे रहना बताओ। तो बच्चे के दिमाग में ये दिमाग लगा रहा है कि प्याड़ों बिया होत तो बड़ी विचित्र बात। तो जैसी शिक्षा डालोगे बालक में भगवान ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति लगाया था। जब मेघनाथ ने मारा बाण लक्ष्मण धड़ासाई हो गए रोने लगे भगवान रोने लगे। और जब भगवान रो रहे हैं लक्ष्मण से कह रहे हैं लक्ष्मण भैया उठ करके बैठ और रोतो हैं। लक्ष्मण से कहते भैया उठ के बैठ जाओ मेरी बात मानो। रोई रोई कहें श्री रघुनाथ भैया रोई रोई कहें श्री रघुनाथ भैया उठ के बोल सुनाई दे। रोई रोई कहें श्री रघुनाथ भैया उठ के बोल सुनाई दे। मैं पूरी अयोध्या जाऊं नहीं अपना मुख दिखलाओ। मैं पूरी अयोध्या जाऊं नहीं अपना मुख दिखलाओ। भैया पूछेगी सुमित्रा मात बिरना उठी के बोल सुनाए दे। पूछेगी सुमित्रा माँ तो भैया उठी कई बोल सुनाए दे। भगवान कहते हैं लक्ष्मण मैं तुमको साथ में लाए भैया जो धर्म निभाए। भैया अब जीवित बचेगा न भ्रात भैया उठ के बोल सुनाए दे। रोई रोई कहें श्री रघुनाथ भैया उठ के बोल सुनाए दे। आज भगवान लक्ष्मण को रो रो करके जीवित करने की कोशिश करते हैं। जब कोई उपाय ना चली लंका में है परदेश में भैया देश विदेश जाओ कभी अकेले मत जाओ। बहुत लंबी सफर हो तो कम से कम मिनिमम 3 लोग हो
मिनिमम 3 लोग होना चाहिए। और इसीलिए जब भगवान वन को चले हैं तो 3 प्राणी थे भैया, लक्ष्मण राम और साथ में आदि शक्ति जननी जगदम्बा सीता मैया। हमारे भैया राम सहारे भैया जी के द्वारा पुष्पहार सादा दान भगवान से कामना दक्षिणा सहित भगवान से बहुत कामना, परमात्मा कुशल रखे, परिवार हरा भरा रहे। एक बार जयकारा बोलो। प्रेम सुवृंदावन बिहारी लाल की जयकारा तेज लगावा करो। मार प्रेम स्वरूप बालाजी बाबा की। आखिर देखी कत्ता जयकारा लगी, आखिरी जयकारा है प्रेम स्वरूप ब्रह्म बाबा महाराज की। अपने अपने गांव के देवता सबको मानत। मेरे बंधुओं, आओ बहनों भाइयों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो अब भगवान बैठे हैं, रो रहे हैं, भगवान गोद में लिए, रोवत राम गोद मान लिए भाई, रो रहे। इतने में हनुमान जी बहुत संकट में है। हनुमान जी से कहा, हनुमान देखो कहूँ डॉक्टर देखो, कोई डॉक्टर वैद्य मिले तो उनसे मदद लो, सेवा करो। हनुमान जी महाराज ने पता लगाया तो पता लगा लंका में एक डॉक्टर रहता है। देखो भैया, लंका में एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर का नाम है वैद्य सुसेन। हनुमान जी महाराज लंका में गए, कैसे? धारी लघु रूप गयो हनुमंता, धारी लघु रूप गए हनुमंता। तो देखा वहां पर लिखा तो है सुसेन वैद्य, लेकिन हनुमान जी ने सोचा बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग सो रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा जगाए कि ना जगाए। अगर ये बोले गए, मान लिया डॉक्टर ही ना निकला, कंपाउंडर निकला तो, और अगर मान लिया डॉक्टर निकल पड़े तो बहाना बना लेगा और कहेगा कि हमारा दवाखाना लंके में रहेगा। तो हनुमान जी सोचे हम ऐसा काम करी, क्लिनिक और डॉक्टर सब ले चलो। हरि लघु रूप गए हनुमंता, हरि लघु रूप गए हनुमंता। आने हो भवन समीर तुरंता, आने हो भवन। जाकर के देखा तो विचार किया कि अब डॉक्टर, कंपाउंडर और क्लिनिक सब ले चलाओ। हनुमान जी महाराज ने वैद्य सुसेन का पूरा घर उठा लिया, उठा करके पूरा घर बजरंगबली चल देते हैं। पूरा घर हम बढ़िया कर रहे हैं वो। हनुमान जी महाराज पूरा घर उठा लिया और लेकर के बजरंगबली रामादल में पहुंचे। आज बड़ी मतलब की बात है भैया। हनुमान जी महाराज उठा करके रामादल में रखा, तब डॉक्टर साहब को जगाया। डॉक्टर साहब जागा भोर होगा, और डॉक्टर साहब जब जागे तो जाके का खाली अस्पताल आवा है और बाकी सब घर बखरन गायब है, न लैटरिंग बनी न बाथरूम बना, गए सब।
तो डॉक्टर साहब उठ करके देखा, हड़बड़ा गए, विचार किया हम कहाँ हैं। तब तक देखा यह सब वीर बानर सेनापति, ओ राम जी रो रहे हैं। डॉक्टर साहब से हाथ जोड़े, भगवान डॉक्टर जी मेरे भैया की शक्ति बाण लग गया है और ये काम करो, मेरे भाई को जिंदा कर दो। देखो डॉक्टर कैसा जवाब देता है। डॉक्टर ने कहा देखो राम, अगर तुम्हारे भाई को जिंदा करने का धर्म कहता हो तो हम तुम्हारे भाई को जिंदा कर देंगे। मैंने दोपहर में बताया था कि 3 लोगों को कभी पार्टी से मतलब नहीं रखना चाहिए। नंबर 1 मास्टर, नंबर 2 डॉक्टर, और ये भैया जी मटर लागत होती की कमाई अंदर होते। डॉक्टर, मास्टर, बलस्टर, कलस्टर, चीफ मिनिस्टर है ना, नाना पाटिकर है ना, और एक आवत यहाँ सो देखो टमाटर, टमाटरों बदले हम चक्की लगाए दी है ना, 80-90 रुपए किलो टमाटर। ए भैया, तो डॉक्टर कहने लगा देखो राम जी, हम तुम्हारे भाई को जिंदा तो कर सकते, लेकिन अगर धर्म कहता हो तो। क्यों? क्योंकि हम हैं रावण दल के और आप हो रामा दल के। अगर मेरा धर्म में रावण कान खाता हूँ और रावण से तुम्हारी दुश्मनी है, मैं तुम्हारे भाई को कैसे जिंदा कर सकता हूँ। भगवान एकदम विचार किया, वारे डॉक्टर, ये धर्म डॉक्टर का होता है। भगवान ने कहा हे डॉक्टर, हे डॉक्टर, अगर मेरा भाई मर रहा है तो आप मेरे भाई को मरने दीजिए, मेरे भाई को मर जाने दीजिए। अगर धर्म कहता है, ये डॉक्टर का धर्म है। डॉक्टर भी जान गया, जाता है भैया अगर धर्म पे मर जाए रण में ख्याल नहीं है। डॉक्टर, अगर मेरा भाई रण में मर जाए तो हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम जैसे डॉक्टरों को जीने का संसार में कोई हक नहीं। डॉक्टर साहब घबराएंगे दादा, सुना भरे कंप्लेन हो जाए लोकल दवा में। डॉक्टर साहब नब्ज पकड़े, नब्ज पकड़ करके देखा तो पूरा भेद जान गए, पूरा भेद जान गए। देखो डॉक्टर ने कहा कि ये जिंदा तो हो जाएंगे, लेकिन एक कमी है क्या, इनकी हमारे दवा खाना में दवा है नहीं, इनके नाम क्या इंजेक्शन ही नहीं है। तो क्या करना है, कहाँ दवा है? बोले इनकी दवा है द्रोणागिरी पहाड़ पर, वो लाल रंग की बूटी है, और बूटी अगर सूर्य उदय से पहले आए के और इस मरीज को पिला दी जाए तब तो ये जिंदा रहेगा, अन्यथा जिंदा नहीं रहेगा। ये मरीज सूर्य न हुए पावे, ये का मतलब कुछ समझ पाए हो? डॉक्टर कह रहा है कि सूर्य उदय से ने पहले बूटी आ जाना चाहिए, वैद्य कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? भक्ति, जो बूटी है वो भक्ति थी ना, सबरी के बेर थे ना, सबरी भक्ति में थी, और भक्ति का क्या है? अपमान। तो अब भक्ति पिए के है जरूरत, और वह भक्ति पिए करते हुए, भक्ति पिए सूर्य हुए के रे पहले, सूर्य निकले हैं तो भक्ति काम ना करी। छोटे छोटे नन्हे नन्हे दानम समझ लो, भक्ति जतने सवेरे करो, भक्ति सूर्य उग न पावे, जब भक्ति वाला पूरा काम हो जाए उसको कहते हैं भक्ति। जितने जल्दी करो, जितने सवेरे करोगे भक्ति उतना ही काम करेगी और उतने तुम्हारे शरीर में शक्ति प्रदान करेगी। जौन आदमी 9 बजे जागत हो का चेहरा देखो, और जौन आदमी 4 बजे जागत हो का चेहरा देखो, जौन आदमी 8-9 बजे जागत हो का मुंह एकदम गुआबदा का, जितना हरा नहीं का साल फूले फूले, इतना ठाड़ है दिवाली भल में नहाई कि ना नहाई, नहाई कि ना नहीं, कटहर खा लियो चाहे। ए भैया, तो 4 भक्ति जतने सवेरे करी हो उतने लाभ करेगी। और भक्ति ये बूटी थोड़े ना थी,
या बूटी नहीं थी, या केवल एक भक्ति थी। लक्ष्मण ने भक्ति का अपमान किया है, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि सूर्य उदय से पहले बूटी आ जाना चाहिए। अब इतनी जल्दी है, इतनी दूरी है, तो भक्ति आवे कैसे, बूटी आवे कैसे? कौन है रामादल में पहलवान? तो सिर्फ एक है, कौन? जो भगवान का विमान है। भगवान के पास में बाण थे दुई। कौन बाण थे भैया? दशरथ जी के पास 2 बाण थे और राम जी के पास में 2 बाण है। कौन कौन? दशरथ के पास बाण थे, एक बाण का नाम था लक्ष्य वेदी, दूसरे बाण का नाम था शब्द वेदी। राम जी के पास बाण है दुई, एक बाण का नाम है अमोघ और एक बाण है हनुमान। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, सोए भांति चले हनुमाना। हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान अब तुम्हें मदद करो, अब तुम्हें जा सकते हो। हनुमान जी महाराज बोले कि हम जाएं तो कैसे जाएं? हनुमान एक काम करना, एक काम करो हनुमान, तुम जल्दी जाना, लेकिन एक काम करना, बूटी ले जाओ तो इतना जरूर ध्यान देना, लक्ष्मण के लागो बान, हनुमान सजीवन लियो। लक्ष्मण के लागो बान, हनुमान सजीवन लियो। बूटी कहाँ मिलेगी? डॉक्टर ने कहा द्रोणागिरी पहाड़ पर। भगवान ने कहा, हनुमान तुम द्रोणागिरी पर जइयो, तुम द्रोणागिरी पर जइयो, बूटी जल्दी लई कइयो। तुम द्रोणागिरी पर जइयो, उगने ना पावे भान, हनुमान सजीवन लियो। उगने ना पावे भान, हनुमान सजीवन लियो। हनुमान जी महाराज बोले, फिर प्रभु या तो बड़ी बात खराब है। मान लो सौरभ भैया हमारे टांड से, ये राम कुमार भैया जी का बेटा, भैया जी की तरफ से 21 रुपया और मीठा विधान हुआ है। भगवान से कामना करता हूँ और सर प्रसाद ले जाओ। तुम लड्डू देव, लड्डू आई की ना कहाँ है? अरे मिठाई है बढ़िया वाली हो तो तुम दूसरे क्या ला लो फिर? उधर से क्या बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सदगुरु भगवान की। ए भैया हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु हम बूटी तो लेके आ जाएंगे, लेकिन जो यह बता रहे हो कि यह कमी है कि सूरज न हुए पावे, सूरज एक पहले आ जाओ, यह कमी है। काहे से ने? मान लो कोई तुम हर चीज टाइम दे सकते हो, लेकिन रोड पर जा रहे हो तो कोई टाइम नहीं दे सकते। कहो गली में जाम ही लग जाए, हैं भाई? कहो गली में जाम लग जाए या गली में कहो गाड़ी पंचर हो जाए, कोई भरोसा है? ए भैया ठीक चढ़ा दो तुम, उधर दो तुम उठा लिया, बिल्कुल क्षमा। अब क्या तब है ना, लिखा देना। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। भैया तो हनुमान जी बोले कि महाराज अगर लेट हो जाए, कहूँ जाम फंस जाए तो भगवान चल पड़े, हनुमान जी चल पड़े। लेकिन रावण को खबर लग गई, रावण को खबर लग गई कि वैद्य ने कहा है कि लाल रंग की बूटी है
वो बूटी अगर पी लेंगे लक्ष्मण तो जिंदा हो जाएंगे। तो रावण बड़ी युक्ति करता है। क्या करता है? दूतों को बुलाया, दूतों को बुला करके रावण ने क्या किया, पूरा पहाड़ रंगवा दिया, पूरा पहाड़ रेड रंग का करवा दिया, लाल रंग का, पूरा पहाड़ गेरू जैसा रंगवा दिया, एकदम गेरुहा पहाड़ हो गया मेरे बंधो। और इधर हनुमान जी महाराज के गुरु हैं सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु जी का नाम है सूर्य महाराज, क्योंकि हनुमान जी बचपन में सूर्य भगवान को खा लिया था। तो जब हनुमान जी थोड़ा सयाने भये तो अंजनी मैया ने कहा बेटा कुछ पढ़ लिख ले। तो हनुमान जी बोले माँ हम पढ़ने कहाँ जाऊं? माता अंजनी ने कहा बेटा सबसे बड़ा ज्ञान, क्योंकि हमने बहुत सारे गुरु देखे हैं पर सूर्य भगवान जैसा तो ज्ञान किसी को नहीं देखा। सूर्य भगवान के पास में 9 विद्या हैं, तो बेटा तुम सूर्य भगवान को गुरु बना लो। हनुमान जी बोले मैया वो तो हम सूर्य भगवान के छोटे हैं पल्ली लगे रहन, तो बेटा फिर उनका कर्ज अदा करो, उनसे शिक्षा लो। हनुमान जी महाराज अंजनी मैया के कहे हुए शब्दों का पालन किया। हनुमान जी महाराज चल पड़े। सूर्य भगवान ने देखा दादा वो आए बंदर वो आए रहा, तो छोटे पर हमका पहले दिन जब जन्म लीस रहा तब खा गया था, और आज दादा हजम कर जाए तो गिलबो ना करी। तो जत्ते सूर्य भगवान जत्ते हनुमान जी महाराज आगे बढ़े वत्ते सूर्य भगवान पाछे भागे। आखिर में हनुमान जी महाराज बोले महाराज आज तुमको खाएंगे नहीं, हम तुमसे विद्या लेने आए हैं और हमको आप शिक्षा दीजिए। जब बहुत कहा तो सूर्य भगवान ने चेला बनाया। जब चेला बनाया 4 विद्या हनुमान जी महाराज को सूर्य भगवान ने पढ़ा दिया। सूर्य 4 विद्या पढ़ा दिया। तो हनुमान जी बोले गुरु जी पूरी विद्या हो गई। सूर्य भगवान ने कहा हनुमान मैं तुम्हें 5 विद्या नहीं दे सकता हूँ। बोले क्यों? कहा 5 विद्या इसलिए नहीं दी जा सकती हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुंवारे बेटे को नहीं दी जाती, और कुछ श्रृंगार जैसे माताओं बहनों के 16 श्रृंगार हैं, तो 16 श्रृंगारों में से कुछ श्रृंगार ऐसे हैं जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक हिंदू धर्म में लड़की श्रृंगार नहीं करती। क्यों भैया? लड़की की शादी ना हो मांग में सिंदूर डाल ले तो बोलो लोग दुनिया क्या कहेगी? लोग उसे निरा कहेंगे, गलत कहेंगे, है ना। तो कुंवारी लड़की को मांग में सिंदूर नहीं डालती हैं कुंवारी लड़कियां। और कुछ लड़की बिटियां ऐसी होती जो चिरैया नहीं काटती, महावर, है ना, महावर नहीं लगाती। और क्या नहीं करती हैं? मान लो बुंदा वाला तो पहनते हैं लेकिन महावर नहीं लगाती हैं, और बिछिया नहीं पहनती। 3 हो गए ना, मांगम सिंदूर, बिछिया और चिरैया, और एक चीज है कौन मालूम? मालूम कि नहीं मालूम? जले शादी ना हो तले नहीं लगाती। कौन? समझ गयो? है ना, समझदार जनता बैठी है। और हमारे भैया दिनेश यादव भैया जी की तरफ से पुष्पहार और सादर दक्षिणादान भगवान से कामना जीवन मंगल में हो। एक बार जयकारा बोलो। प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की, सांचे दरबार की। हे भैया तो कुछ श्रृंगार ऐसे होते जो नहीं करती। सूर्य भगवान बोले हनुमान तुमने शादी नहीं किया, और शादी नहीं किए हो इसलिए तुमको हम 5 विद्या नहीं दे सकते, 4 विद्या का ज्ञान ले लो। तो हनुमान जी बोले महाराज एक बात बताओ गुरुजी, विद्या बाकी का है रह जाए? तो सूर्य भगवान बोले अगर पूरी विद्या लेना है तो तुम्हें ब्याह करना पड़ेगा, शादी करो तब तुम्हें 5 विद्या और मिलेंगी। सूर्य भगवान ने सोचा कि शादी करा दे, तो हनुमान जी महाराज शादी में बेबस हो गए। सूर्य भगवान की एक लड़की और एक लड़का है। लड़के का नाम है सुग्रीव और बेटी एक थी, इसका नाम था सुवर्चना। क्या नाम था? बेटी का नाम था सुवर्चना। बेटी जवान हो गई तो एक दिन सूर्य भगवान ने कहा कि बेटी तू शादी कर ले। लड़की बोली पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी,
क्यों बिटिया, जब तक शादी नहीं करोगी तब तक भवसिंधु सागर से पार नहीं होगी। लड़की सुवर्चना मना कर देती, पिताजी हम शादी ना करब। क्यों, तो क्या करोगी बेटी? लड़की जवाब देती है, पिताजी शादी हम नहीं करूंगी बगैर शादी के। सुनो पिताजी, हम शादी नहीं करूंगी, सिर्फ भजन हरि के, भजन हरि के करब पिताजी दिनों राती। भजन प्रभु का करब पिताजी दिनों राती। भजन शादी करब जो नरक मिलेगा बापू, शादी करब जो नरक मिलेगा रहिया सब नरक की दिखाती। सो बबुला मोरे रहिया नरक की दिखाती। भजन प्रभु की, भजन प्रभु के करब पिता दिनों राती। भजन हरि के लड़की बोली, पिताजी सिर्फ हम भगवान का भजन करूंगी। एक लड़का से ने आकर लड़की से रहे व्यवहार हो। और व्यवहार जानते हो, एक होते हैं व्यवहार, एक होते हैं एक होते व्यवहार और एक होते व्यवहार, है ना। एक होते विवाह और एक होते ब्याह, है ना। कहने कहा है, कहने हमरे तो भैया क्या रहा है विवाह, विवाह विवाह होगा, विवाह विवाह है ना। और एक होता है ब्याह, है ना। तो विवाह और ब्याह में अंतर है भैया। विवाह हुआ था राम और सीता का। राम सरिस बर दुल्हन सीता और समधि दशरथ हैं जनक पुनीता, इसको कहते हैं विवाह। और एक होता है ब्याह, है ना। ब्याह और विवाह में क्या अंतर है जल्दी बताएंगे। तो एक लड़की से ना लड़का से रहा है व्यवहार, व्यवहार। तो अब वो लड़की क्या रहेगा ब्याह। जब होगा ब्याह तो अब वह लड़की जब शादी भय तो तनी नई नई साबुन धोबी कथरी साबुन खूब लगाओ। तो नवा नवा जब ब्याह भा तो वह लड़की लगाए बड़कवा वाला वो शीशा और मांग में है सिंदूर भरे इतना कि यो मान दे कि नंजन में है गिरी से भरी जाते। इतना मांग मार उड़ाल परी सिंदूर। और बाहर निकली तो यो मालूम दे कि बड़े बाबा साहेब की मूर्तियाँ ठाड़ी है। जब ठाड़ी वहीं तैले उनका वो व्यवहार ही नहीं कर पड़ा। वो रसिया 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 का है, दरियती वाला हंसिया का हो सीधे हैं। वो निकल पड़ा रंग वाला रसिया है। तो वो जब देखिस मांगम सिंदूर, कोई लड़की से ने व्यवहार हो और जब मांगम सिंदूर देख ले तो जान ले बिच्छू काट खस खोपड़ी में, यहाँ मार खोपड़ी में जान ले किरवा रेंग जाते हैं। ए तो लड़का पूछ बैठ, ए यो बताओ शादी हो गए? कहा लगी बिल्कुल। तो कहीं शादी हो गई तो यू बताओ, जब शादी जले नहीं हो तले कोई बात नहीं, और जब शादी हो जाती है तो लड़की मांग में सिंदूर क्यों डालती है? जब बात तो सही वह कही कि यूँ बताओ, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की मांग में सिंदूर क्यों डालती है? तो वह लड़की सोचे से इनका जवाब चाहिए। तो जब लड़का बोला कि यूँ बताओ, जब शादी होती है लड़की की तो मांग में सिंदूर क्यों डालती? तो लड़की बोली तुमका नहीं पता। लड़का बोला पता होता है तो पूछत का है ना, है ना। या बाराबंकी के बोली है या बाराबंकी भाषा है। हम न जाप, हम न खा, हम तुम्हारे बात ना सुना, हम तुम्हारे घरे ना होबा। यह बाराबंकी के भाषा है, जत्ते शारदा के पानी पिए थे, है ना। तो
लड़का लड़का बोला, यो बताओ लड़की की जब शादी होती है तो लड़की मांग में सिंदूर क्यों डालती है? तो लड़की बोली तुमका नहीं पता है, लड़की की जब शादी होती है तो लड़की मांग में सिंदूर इसलिए डालती है कि तुम जैसे लफंगन का यहाँ पता हो जाए कि प्लाट के अब रजिस्ट्री हो चुकी है। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। मतलब तुम लबर लबर अब ना कराओ, यो प्लाट बिकाऊ नहीं है, यो प्लाट होल्ड फ्री नहीं रहेगा। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। हे भैया बड़ी विलक्षण बात, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं। कहां पर बात पहुंची भैया? हनुमान जी महाराज सुवर्चना से सूर्य भगवान ने कहा बेटी शादी कर लो। सुवर्चना बोली पिताजी शादी नहीं करूंगी। जब पिताजी बहुत पीछे पड़ गए, बिटिया तुम शादी कर लो, मेरी बात मानो। तो लड़की सुवर्चना बोली पिताजी अगर शादी करूंगी तो ऐसे पुरुष से शादी नहीं करूंगी जो कम वक्त भोग का भूखा हो। मैं उस पुरुष से शादी करूंगी केवल योगी मानुष हो जोग भरा, योगी मानुष हो जोग भरा, संयोग न तोड़े आकर के। मानुष हो जोग भरा, संयोग न तोड़े आकर के, संयोग न तोड़े आकर के, संयोग न तोड़े आकर के। और खुद स्वर्ग से नरक में गिर जाऊं पिताजी, खुद स्वर्ग से नरक में गिर जाऊं, गिराए नरक ले जा करके। एकदम लड़की सुवर्चना जवाब दे दिया और बोली पिताजी हम उस पुरुष से शादी करूंगी, उस पुरुष से शादी करूंगी जो हमसे भोग ना करे। अगर मेरे समान हो तब तो शादी करूंगी। सूर्य भगवान दुनिया में कोई लड़का नहीं छोड़ा जो ऐसा लड़का बेटी के योग्य मिले। एक बात है भैया, जब शादी करना तो मेल, जब शादी करना तो मेल शादी करना, अनमेल शादी करोगे तुम शादी देखे जाओ तो यह देख लो कि हमारे घर साफ सुथरा है, धन दौलत देंगे, लेकिन बेटी को उस घर में शादी मत करना जिस घर में गंदे लोग रहते हैं, घर की साफ सफाई नहीं करते। उस घर में बेटी की शादी मत करना, क्योंकि बेटी तुम्हारी है साफ घर की और लड़की पड़ जाएगी गंदे घर में, लड़की का जीवन नरक हो जाएगा, है ना। तो शादी जब करना तो योग वर्ष करना, अनमेल शादी कर दोगे बेटी को जीवन में सुख नहीं मिलेगा, भले संपत्ति से घर पटा होए। अगर अनमेल शादी कर दिया, बता दें आजकल शादी भैया होती है सब धन और दौलत के चक्कर में, आजकल शादी होती है अक्सर धन और दौलत के चक्कर में। एक शादी हुई लखनऊ से बहुत वीआईपी, और बियाह भवा ट्रैक्टर पर खाली, ऐसा के रे ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टर फटफटा ठाड़ वानो बिहाव होगा। अब तो ट्रैक्टर माने इस पट्टर हो कुछ नहीं। लड़के के ब्याह होगा लखनऊ से, मीडियम आई लड़की बहुत सुंदर, और ये बेचारे करिया अक्षर भैंस बराबर, कुछ नहीं जाने। ससुरारी गए, ससुरारी जाओ तो कुछ ठाठ बाट बनाए रखो। ससुराल में यहाँ मर्यादा बनाना चाहते हो तो ससुराल को जब जाओ तो ज्यादा सारी सरहजन से ना बोलो, मार खींच निकालो बड़ी बड़ी, ज्यादा मर्यादा भंग हो जाएगी।
ए तो ससुराल गए। अब गांव घर की सब पूछे लगी, दीदी जीजा कैसा हैं, दीदी जीजा कैसा, बतावत बने ही नहीं। अब जीजा हमारे इतना पेटुआ ही रहे तो उमा कुछ समझावन नहीं बने। अब ये बेचारे पहुँचे तो जब आराम से रुके, खाना ना बना तो छोटी छोटी रोटी, शहर की रोटी तुम जानते हो, जब रोटी बनी तो सखी सहेली कहा लगी चलो जीजत बात करी चले, मुलाकात करी चले। तो कहनी एक काम करो, जब जीजा खाना खाए लगे हैं तब बयाला डगर झाँक ले हो। तो सोचिन खाना खाए लगे हैं, दूर झका दिया, बुआ लगे नहीं पे है तो बुद्धू केर बेजती नहीं हुई। तो जब ये खाना खा लगी और छोटी छोटी गदरिया गदरिया भर रोटी, नानी नानी रोटी इनके पास पहुंची जब, तो अभी देखिन कि माँ का बोरे माँ का काटे देहाती आदमी के लंबा कौरू या रोटी भर रहे उठावे गुलियावे और सीधे मारे दाल वहाँ पर देने खोइचा, जितना खोइचा मारा जा मारे और लड़काए दे यमे पूरी समूच रोटी। अब लड़की देखें सब किनारे, पहले पहले जब दमादू खाना खाए लागत है तो सासौ घूंघट रगर झाँके लागत, देखी भला बड़ा मुँह हंचत है खूब कि नहीं खंचत है नहीं। ससुराल में जब पहले पहले खाना खाओ तो बहुत हिसाब किताब खा चाहे। ससुराल में जब पहले पहले खाना खायो, सब खाना खायो दादा, कटहर की सब्जी ना खायो है नहीं। उन्हें पता लगे सब तोड़ दो, कहूँ लगा रहेगा और मुहिमा धल ले हो वो गिली हो, या तो फिर दोनों हो हाथ नची हो हाली हाली है नहीं, तो वो लटका हो खा लिए भलो अथर का सहेल तो बदनामें तो हुई। और ये बस ससुराल में यहाँ पहले पहले कटहर सब्जी नहीं बनती। राम जी की गौने माँ, राम जी के गौने माँ कटहर सब्जी बनी है तो का दशा भय रहे मालूम, सारा व्यंजन बंदर कोच डारी, जामंत रहे मंत्री और कटहर के सब्जी परसी गए। जामंत मंत्री रहे उस समय बानरी सेना के, बिया जैसे खाए दौरे बिया पर धरिन दाव और बिया गए उलर जामंत के रे ऊपर उलर गए। जामंत तक गुस्सा ला, कटहर के बिया देखो कत्ता हो हमसे पहलवान बन रही, जामंत बिया से न दून उलर गए। तो वीर बानर कहा लगा अच्छा तुम मंत्री हो तो कहा हमको वैसे है, कहा वही उनसे ज्यादा उलर गए, वही उनसे ज्यादा उलर गए, हम कूदा कादी होला की का खाना की का पानी सब तहस नहस होगा है ना। तो ये बेचारे जब खाना खाए लग, यहाँ को रोटी खाए पूरी समूच धर लीन मुहिमा। तो अब लड़की विचार करे दादा या तो बड़ी बदनामी हो गए, गांव घर की सहेली के हैं बहनी जीजा तो बैठे हैं, तो इशारा कर दी डायरेक्ट कहा ठीक नहीं, तो रसोईया से ने इशारा की हिस्स या कम दो दो, मतलब या को रोटी में 2 हिस्सा तो कह लो, 1/2 तो बनाए दो। तो जब इशारा की यहाँ कम 2 बेचारे मोटी बुद्धि के रहा जाया धान का सौर ई समझने अच्छा लखनऊ के ससुर या पहचान न्यारी है या हमका पहले पहले अजमाहा चाहते है, या कहते है या ना खाओ 2 धकियाओ, और ये इशारा करना कि या करो टेम 2 कौर करो, ये कहना कौर करो वो समझ खाते 2 धकियाओ या जमाहा चाहते। अब पहले खाते रहे या अब 2 उठावे और बनावे वैसे बिल्कुल एकदम टीप कस पंचर बना के धरे लो आवा हप धकिया आ जाए 2 रोटी, बड़ा खाम ना हर रहा है हो 2 रोटी हप धकिया आ जाए, पकड़ो नहीं करे सीधे ले जाए मेड़ुका तना। अब जब ले जाए तो ये बेचारी खोपड़ी पर हाथ मारे नहीं, ये सोचिन दादा हमारी किस्मत फूट गए, इशारा कहीं दादा जितना खाते रहो वह तो ना ठीक है, यू नंबर बढ़ाए का है वैल्यूम का है तेज कर रहे हो। तो जब इशारा के हैं तो वो समझिस या कहते है कि यहाँ के नीला न्यारी है, या पहले पहले दमादू खाना खाते हैं तो या कहते है कि 2 रोटी उठाओ दाल भरो पहले माध्यम लगाओ तब मुहिमा धराओ। ई भैया यह काम बनावे चले गए, लड़की कह लग दादा पूरी कहानी बेल गए तो पूरा मुँह लेथरीगा पूरे कपड़ा लेथरीगे, यो मालिन दे के नान लड़का लपसी खाए बैठ है। बताओ ये शादी अनमेल है भैया, ये शादी अनमेल है, मेल शादी करना। लड़की अगर MBBS पढ़ाए हो तो लड़को भी BA फाइनल जरूर हो चाहिए, नहीं बिटिया के यहाँ अगर MBBS पढ़ा दी हो, रुपया पैसा लगा दी हो और वह धन दौलत तुम्हारे पास शादी करे भरे नहीं है, वही क्वालिटी में पहुँचावे भरे क्षमता नहीं है तो BA कराए क्या कोई मतलब
नहीं रहा। रोटी भाई बनावक रोटन है तो फिर इतनी MBBS का है क्यों करायो? LLB फारसी तुमने पास करा दिया और बिटिया की शादी करो घाट छोले वाले घर में वह डगरी ला दिक्का भैया गैस पर रोटी बनाई है ना। मेरे बंधुओं, लड़की बोली पिताजी एक तो शादी करूंगी नहीं, और अगर शादी करूंगी तो उस पुरुष से करूंगी। सूर्य भगवान से सुवर्चना कह रही पिताजी शादी करूंगी तो एक काम करो, मैं उस पुरुष से शादी करूंगी जो हमसे भोग ना करे, योगी होए। मैं भी योगिनी हूं, वो भी योगी होए। आज लड़का दुनिया में नहीं मिला, लड़का मिला है सिर्फ आज, वो है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज विद्या छोड़ना नहीं चाहते तो कहा सुनो गुरु जी, अगर हमार शादी कराओ, विद्या हो चाहे न हो हमारे पास, शादी करेंगे लेकिन यहाँ शर्त है, जिस लड़की के साथ हम शादी करेंगे तो ये हमारा वादा है कि उसके साथ हम भोग नहीं करेंगे। सूर्य भगवान कहने लगा दादा यू तो बहुत ही बढ़िया जोग, बिटियों कहना है भोग ना करब और लड़कों कह रहा भोग ना करब, तो बढ़िया रही। इनको विद्या मिल जाए, बिटियों क्या राग सुहाग बन जाए। बस सूर्य भगवान ने कहा हनुमान एक काम करो, आज तक तुम रहे हमारे चेला और हम रहे तुम्हारे गुरु, अब ये तित्ते रिश्ता बदल जाए, तुम बन जाओ हमार दामाद और हम तुम्हार बन जावे ससुर, और तुम्हारी अम्मा हमारी बन जाए समधिनी। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। मेरे बंधु, सूर्य भगवान ने अपनी बेटी सुवर्चना को ले लिया हनुमान जी को और पहुंच गए कहां? खम्भ जिला में, आंध्र प्रदेश के खम्भ जिला में पहुंचे। वहां पर अपनी बेटी का विवाह मंदिर मान के, कुटिया खम्भ मान सहकारी, कुटिया खम्भ मान सहकारी, भावरी 7 दिन 3 डारी। हनुमान विवाहो, तहाँ भयो हनुमान विवाहो, भुवन चतुर्दश, भुवन चतुर्दश भराऊ छाओ। आप कहेंगे महाराज ये कौन सी पुराण में लिखी कथा, ये कौन से ग्रंथ में लिखी है? तो मैं आपको पुराण भी बता दूं और ग्रंथ भी बता दूं, आप पढ़ लेना। ये कथा लिखी है पाराशर संहिता में, पाराशर संहिता में कथा लिखी है। आंध्र प्रदेश के जिला खम्भ जिला में हनुमान जी का विवाह हुआ था। उस मंदिर में हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चना बराबर खड़ी हैं। आज भी लोग बाग दर्शन करने जाते, मैया सुवर्चना से वर मांगते हैं, बिटिया लोग जाती हैं राग सुहाग मांगती हैं, हे मैया अपनी जैसी शक्ति हमारे शरीर में भर दो। लड़की की शादी हो गई। लड़की सिर्फ 7 भांवरी घूम करके यज्ञोपतीत सूर्य भगवान ने करवाया। ब्रह्मा जी स्वयं शादी के सम्मुख मौजूद थे। लड़की शादी करने के बाद तुरंत चली गई कहां? चल दिया कंदरा गिरी खो में जाके समाधि लगाई लिया। चली दिया चल दिया कंदरा गिरी खो में जाके समाधि लगाई लिया। सब राजपाट तज कर ममता, सब राजपाट तज कर ममता, पति के चरणों का ध्यान किया।
लड़की वहां से चली जाती है भैया, और जाकर के जंगल में अटल समाधि लगा लेती। जब अटल समाधि लगा लिया, इतनी घोर तपस्या किया, लेकिन एक बात बता दें भैया, पत्नी तुम्हारी है, पत्नी तुम्हारी है, लड़की कोई दूसरे की है। केवल तुम्हारे नाम का उसने मांग में सिंदूर डाला। अगर जिस दिन से जब तक लड़की की शादी नहीं होती, लड़की जितना भजन करेगी, जितना भजन करेगी, जितना गुणगान करेगी, तो वो फल जितना करेगी उसका आधा पुण्य लड़की का, आधा पुण्य उसके मैके का हो गया। और जिस दिन शादी हो जाती है, केवल तुम्हारे नाम की महावर, तुम्हारे नाम की मांग में सिंदूर डाल लिया, उसी दिन से मैके का पुण्य जाना बंद। उसी दिन से तुमको पुण्य मिलता है, उसी दिन से पुण्य तुमको प्राप्त होता है। पुरुष को मैके का पुण्य खत्म, पुण्य वाला काम खत्म हो जाता है ना। सुवर्चनाथ ने तब अजय भैया, जिसकी पत्नी होती है पतिव्रता, कहते हैं उसके पति की आयु जल्दी समाप्त नहीं होती। जितना भजन करेगी, जितना गुणगान करेगी, वो सारा भजन पति के ही लक्ष्य में लग जाता। एक नहीं हम कहते, तमाम प्रमाण देंगे, एक नहीं तमाम प्रमाण। भागवत के शुरुआत में कांड में आपको दूंगा। जालंधर था राक्षस, जालंधर था राक्षस, पत्नी थी राक्षस। जालंधर था राक्षस, पत्नी थी राक्षसी, नाम था वृंदा। लेकिन वृंदा अपने पति की इतनी भयंकर सेवा करती है। पति चाहे बैधा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ा हो, कैसो हो, पति ही परमेश्वर होता। वृंदा इतनी बड़ी पतिव्रता निकली भैया कि जब जालंधर लड़ने जाता है लड़ाई, तो वृंदा इधर उधर नौटंकी करे। तुम्हारा पति चला गया है परदेश, लखनऊ चला गया, देश विदेश, तो तुम्हें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा माला जाप करो, ज्यादा से ज्यादा पति के आने की कामना करो कि मेरे पति जल्दी आ जाएं, है ना, जल्दी जल्दी वापस आ जाएं और शुद्ध विचार से वापस आ जाएं। राम उजागर भैया ने 20 रुपया हमारे लिए स्पेशल दिया है। भगवान से कामना, भगवान के चरणों में दान हुआ, भगवान से कामना जीवन मंगल में हो। प्रसाद पति के आने की कामना करो, पति के आयु की कामना करो, ज्यादा नौटंकी इधर उधर ना करो, घूमो टहलो ना। जब तक पति बाहर रहे तब तक उसके आने के लिए भजन किया करो। लेकिन आजकल माताएं बहनें, जहाँ पति देवता चले गए ड्यूटी पर, आ वही नहीं बतला हमारे बड़ी का काम तो काम हुआ है, वो दूध ले चला गवा है, हाँ बतला लीन जाए। जहाँ कैन बंधाए पे नहीं, तहाँ जान लो अपना कैन छोड़ दे, काम खत्म। हे भैया, जब जालंधर लड़ाई लड़ने चला जाता है तो वृंदा क्या करती है मालूम? दीपक लेकर खड़ी हो जाती, दीपक लेकर खड़ी हो जाती और खौलते तेल में खड़ी हो जाती है और दीपक से कहती, दीपक जब तक मेरे स्वामी वापस ना आ जाएं तुम जलते रहना, अगर मेरे स्वामी जिंदा हैं तो तुम बुझ नहीं सकते हो, यह हमारी पहचान। खौलते तेल में खड़ी हो जाती, घर से जाती जलंधर काढ़ी, घर से जाती घर से जाती जलंधर काढ़ी, घर से जाती जलंधर काढ़ी, घर से जाती जलंधर काढ़ी। आओ 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 रहे त्रित्रपति, रहे तीत्रपति, तेल त्रिया ठाढ़ी, रहे तीत्रपति।
जालंधर लड़ाई लड़ने जाता है तो वृंदा खौलते तेल में खड़ी रहती है। भैया बताओ, ऐसी ऐसी देवी रहा जो खौलत आलम ठाड़ी रहा जरबव नहीं कर रहे। आजकल कोई देवी कहा लगे हम बहुत मानित, हम तुमका बहुत मानित, हम तुमका बहुत कह दो ऐसा है, मनती तो बहुत है लेकिन इतना हम नहीं मानब। तो करहियम ना खड़ी हो, खैर तनु कटोरियम तेल गरमाओ, कटोरिया में है तेल गरमाओ और गरमाए का तेल भैया हैं और कह दो ऐसा करो इमा अंगूरी बुआर रहो। अगर अंगूर भाई पति बरता हो तो अंगूरी तो जरी नहीं, अंगूरी ना जरे तो पति बरता। लेकिन हमका यो फुल विश्वास है। यह दिन हमारे घर में आया वाला कहने हमका बहुत माने तो हम तुरंत गए न और कटोरी हम तेल गरमाए हम कहनी अंगूरी डालो कहना हाँ हम बारे नहीं जाओ तो हम कहना हम जाने तो है हमका पता है कटोरिया में तेल अगर अंगूरी डाल देना जरे तो जान मनती है। लेकिन हमका यो पता है कि अगर अंगूरी डाल दिया है वित्याल में यहाँ तो तुरंत वह गोझिया बन के तैयार हो जाए। हाँ अतनी शक्ति नहीं बची है जो धोखे में भाई जब तनको प्रेम है वो तो धोखे में तो जरक चाहे ना। लेकिन धोखे में अगर गिर गई छिट्टी तुरंत अच्छा ला पड़ेगा। लेकिन बतौती नहीं है, बतौती नहीं करती कहाँ है, तुरंत डॉक्टरी हो लागत का करती है, तुरंत उमा के आटा नोचिन और तुरंत का मलहम पट्टी कह दिन आटा से नहीं तुरंत रेगमाल चढ़ा दिन। ई तो हो गई होशियार माताएं बहनी। और वैसे जो थोड़ा वैधी होती हैं तो वही कहाँ करती हैं मुही मांगूरी खोस लेती। उनसे जो नहीं वैधी है तो नाक अंगूरी खोस लेती। उनसे जो नहीं वैधी होती तो दौरी दौरी ना आटा न नाक न मुँह वो दौरी दौरी नरदहम हाथ खोस दीन। घर वाले पूछे कहा करते हो कहीं जरीगन है बरिका ठंडा हुई थी है ना है ना हे भैया। कोई कोई देवी है तो अब वृंदा खौलते तेल में खड़ी रहती है। अब जब वृंदा खौलते तेल में खड़ी रहती है जिसकी बीबी है इतनी बड़ी पतिव्रता होगी कहते हैं उसके पति की कभी अकाल मौत नहीं हो सकती। यह बात सत्य है, अकाल मौत नहीं हो सकती। मेघनाथ के बाण से मर जाते लक्ष्मण, लेकिन मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण काहे नहीं मरे क्योंकि उर्मिला भी बहुत बड़ी पतिव्रता है। अयोध्या में आज 14 साल बीत रहे हैं, एक पैर से खड़ी है थाली लिए भैया और कहा था कि स्वामी लौटिया आरती उतार लो तब घर जाओ बन को जाओ। लेकिन लक्ष्मण जब ना लौटे तो उर्मिला ने कहा था कि मैं भी एक हठीली रानी हूं, हम घर नहीं जाऊंगी और अब घर जाऊंगी तब जब तुम आ जाओगे लौट के तब। उर्मिला खड़ी है अयोध्या में अपने पति की आयु की कामना करती। जालंधर को इतना बड़ मिल गया, इतना बाहुबल हो गया कि जालंधर बड़े बड़े देवताओं को अपनी स्त्री के तपस्या पर परास्त करने लगा। यहां तक आ गया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी परास्त होने पर आ गए। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर जी परास्त होने पर आ गए तो भगवान विष्णु ने ध्यान किया, भगवान शिव से कहा भोलेनाथ रुको, ये अपने बल से नहीं लड़ रहा है, हम देख रहे हैं कि इसकी पत्नी जो वृंदा है वो बहुत बड़ी पतिव्रता है, वो खौलते तेल में खड़ी है और जब तक वो खौलते तेल में खड़ी रहेगी इसके पति का इसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो भोले बाबा बोले तब क्या होना चाहिए? भगवान विष्णु बोले चिंता ना करो, हम इसके पति का रूप बनाएंगे। भगवान तुरंत कहा हम रूप बनाएंगे और इसके पत्नी के पास जाकर के उसको हम खौलते तेल से बाहर निकालेंगे और जब वहां हम पहुंचेंगे वो खौलते तेल से बाहर निकलेगी तो हम तुम्हारे मोबाइल पर मिस कॉल मारा है ना, और मिस कॉल मारा बत्ते अब तुम काम दिखाए दे हो। ए भैया विष्णु जलंधर बन किया और वृंदा का व्रत भंग। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप बनाया, वृंदा के सामने खड़े भय। वृंदा ने देखा मेरा स्वामी आ गया। देखो सती की कहानी भगवान के आगे नहीं चलती। वृंदा जान गई मेरा पति है और आए हैं भगवान। और ये भैया वृंदा ये भी समझ गई कि मेरे पति है और आए हैं भगवान। तो आप भी समझ लो बहनों, हर स्त्री के पति होते हैं दुई और हर भाई के पत्नी होती है दुई और हर लड़का के बप्पा होते हैं दुई। हर स्त्री के पति दुई होते, एक होता है असली और एक होते हैं नकली।
एक होते देसी और एक होते हाइब्रिड। हम नहीं कहते भैया, गलत नहीं मानना, कोई गलत बात नहीं बोलूंगा। दो पति होते हैं हर स्त्री के। एक पति होता है कौन? जो मांग में सिंदूर डाला है, ये पति डूबल लेकेट है, ये पति असली नहीं है। ये पत्नी तो चमड़ा देख करके तुम्हें पसंद किया है, खूब जब देखा भाली भय बिटिया टेढ़ तो नहीं है, इका 4 कदम चलाऊ। जब बिटिया अगर तनको टांगे बर रही रखती ना, नहीं भैया बिहाव ना हो पाई, कहने कहा है कहीं बिटोनी बर रही है, कहीं बिटनी बर रात है ना बिहाव हुई। चमड़ा देख करके शादी किया है, चमड़ा देख करके पसंद किया है। और जैसे पसंद करे वाले तो ऐसा ब्यूटी पार्लर खुलो हैं। जो तुम कहो बिटिया करिया है बिहाव ना करब, तो बिटिया 2 दिन पहले जा पूरा मुँह छलाए एकदम तेले हो गए सर्या राग बुआ है, पसंद ना करो अपने बाप के हो। ए भैया, तो ये पति है डुप्लीकेट, जिसने मांग में सिंदूर डाला, इसने तो चमड़ा देख करके ब्याह किया। एक पति है और वो पति है सबका। वो पति कैसा है? आरती में रोज सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन ध्यान नहीं देते हो। तुम हो एक अगोचर, ये पति है गोचर और वो पति है अगोचर। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। यू तो शरीर क्या पति है, और वो पति कौन है? सबके प्राण पति। वो प्राणन क्या पति है। और ये पति का यहाँ फोन कर दो 12 बजे रात में, यहाँ लखनऊ से ने, हेलो जल्दी लेके आओ, लड्डू उड्डू आओ, जल्दी आना भाई, हम जैत फोन कर लिया तुरंत पैदर बिचरवावत। वो पति आई ना, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमती, ओम जय जगदीश हरे। है ना, वो पति है जो सबके प्राणों का पति है, वो असली पति है, ये नकली पति है। दुई पत्नी ये सबके होती हैं हो। कौनी पत्नी मालूम? हमारे आपके शरीर के अंदर 2 इंद्रियां हैं। जो हमारे आपके शरीर में 2 इंद्रियां हैं, वही 2 पत्नी हो गई। और पत्नी कौन अच्छी है यू फैसला करो तुम। जौन पत्नी तुमका भगवान तरफ खींचे वह स्त्री बढ़िया है। कौन? खाना खा रहे हो, तुम्हारी आंख इंद्री कह रही है कि जल्दी जल्दी खाना खाओ, और कथा हो रही है, कथा सुने जाओ, लौटिकाओ तब स्वाओ, तो यह स्त्री बढ़िया है। या का कह रही है इंद्री? कहाँ जाइ हो? खाना खाओ, खटिया बिछाओ, चुप्पे कमरम स्वा। है ना, खाना खाओ, खटिया बिछाओ, ना तो पैरम सो। है ना, लॉकडाउन मनाओ। है ना, तो देखो भैया, या पत्नी गड़बड़ है, काहे मत कहे, या पत्नी गड़बड़ है क्योंकि भगवान से दूर कर रही और भगवान से दूषित कर रही। 21 रुपया पप्पू यादव चेला भैया सुबंसीपुर से आज जो लिख के आवा, कल फैसला भा रहा है, हम 5 बजे जवैया फिर हैं। हाँ है नहीं, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। हाँ एक बात है, आप पप्पू भैया जहाँ कहीं हो मेरी बात सुन लें। रुपया कल से ने कहाँ है? हाँ पप्पू भैया कहाँ हो? हाँ कल से ने 200 रुपया हर मीटिंग में दें, 200 रुपया, तो इनसे जमीन की ना लीजिए। जयकारा बोलो, प्रेम श्री शंकर भगवान की। हाँ तो उठा जयकारा नहीं बोले हुए। 200 रुपया हर मीटिंग में दिया हो कल। इसी बीच में हमारे मानित सम्मानित भैया राम कुमार भैया हमारे शिवराजपुर से, भैया ने 500 रुपया भगवान के शरणों में और 25 मतलब 225 रुपया 251 रुपया हमारे निर्मल का नाम अनिल चकिया से ने है भैया, और 51 रुपया राम नारायण भैया चकिया से, 51 रुपया दिनेश भैया चकिया से भगवान के चरणों में। अनिल, हाँ ठीक, बहुत सही। 251 रुपया अनिल कुमार भैया चकिया से
भगवान के चरणों में दान की। भगवान से कामना 500 रुपया हमारे राम कुमार भैया ने पहली मीटिंग में जब हम कथा कहने आए थे तो भैया ने 501 रुपया सबसे पहला दान भैया राम कुमार शिवराजपुर से भैया ने दान किया था। 501 रुपया भैया ने फिर दान किया। भगवान से मैं कामना करता हूँ ऐसे दानियों को भगवान सदैव कामना पूरी करे। हमारे राम कुमार भैया बीच में थोड़ा चोट खा गए, धक्का खा गए। भैया जी से फोन हुआ तो हम और हमारे राम कुमार भैया दोनों भक्त बीच बीच में जब भगवान तुम्हारे बुखार उखार चढ़ावत रही तो अल्पय कटती रहती हैं। और ये भगवान जो व्यक्ति बता दें, जौन व्यक्ति भगवान का भजना नंदी हुई वह के ऊपर परेशानी होती है। क्योंकि जौन आदमी भाई जौन लड़का स्कूल ले जाई तो मास्टर मरबो करी है और मरबो करे हो मारू खाबो करी तो आगे कलम चलबो करी। और जौन लड़का इस मास्टर साहब क्या मारू नहीं खाई सी तो वो देखो भैंसी चरौतो हुई हैं और यह तरीके गौशाला में भर्ती हुई हैं, है ना? ऐसा होत कि नहीं होत? तो जो लड़का जो भक्त भगवान का भजन करता है, जो भक्त भगवान के निकट जाता है तो का भगवान परेशानी देता है। और जौन जेका कबहू बुखार ना हुआ हो तो जब कि वारंट कटी तो का वारंट कट दे नहीं लगी तुरंत चालान हुई सीधे, है ना? इसलिए भगवान के निकट रहो, भगवान के नजदीक रहो। तुम्हारे ऊपर संकट पड़ जाए, दुख पड़ जाए, आपस आ जाए, परेशानी हो जाए, फिर भी घबराओ ना, क्योंकि भगवान हमारी थोड़ी थोड़ी मदद भी करेंगे, है ना? रोड पर चले हो तो एक्सीडेंट हो और जब रोड जाबे नहीं करे हो तो एक्सीडेंट का है क्या, है ना? और रोड पर चले हो तो कमाबो करियो और मरबो करियो, मारो खाबो करियो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। ए भैया मैं आपको क्या बता रहा हूं, कहां पर कथा पहुंच गए हो? कथा बंगी गए हैं हम जना, हमारी बुद्धि ने कटी गए का। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। हाँ 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 आए गए बात आए गए जस जयकारा बोले तसोय धनत फाड़ पर। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, अब भगवान बन गए जालंधर। दुई पति, हाँ दुई पत्नी है ना? एक पत्नी होती है असली, एक होती नकली। जो पत्नी तुमको भगवान की तरफ खींचती है वो है असली, और जो पत्नी तुम्हें भगवान से दूर करती है वो इंद्री नाम की पत्नी तुम्हें गड़बड़ करती। दुई पिता होते हैं भैया, हर बच्चे के दुई पिता होते हैं। ध्रुव कुमार के दुई पिता, प्रहलाद भक्त के दुई पिता। ध्रुव कुमार के दुई पिता थे, एक का नाम था उत्तानपाद, और उत्तानपाद जब छोड़ दिया तो ध्रुव कुमार 5 साल की उम्र में जंगल को प्रस्थान किया, भगवान को पिता बना लिया। मेरे बंधुओं, तो दो पिता होते हैं। जो पिता हमको जन्म दिया ये पिता है नकली, और अगर जिसने हमको गर्भ के अंदर मदद किया वो पिता है असली। परीक्षित महाराज के दो पिता थे, राजा परीक्षित के दो पिता थे। एक पिता का नाम है अर्जुन, एक पिता का नाम है अभिमन्यु महाराज, और दूसरे पिता का नाम भगवान कृष्ण। भगवान श्याम सुंदर को परीक्षित ने पिता माना था और अभिमन्यु को पिता माना था। दो पिता हैं परीक्षित महाराज के। मेरे बंधु, तो जिस समय भगवान बन गए जालंधर, खड़े भय, वृंदा सोच बैठी कि मेरा पति है, तो गलत सोच नहीं रहा, पति है, वो पति अंदर वाला है। वृंदा खड़ी निकल पड़ी जल से बाहर, और जैसे जल से बाहर निकली भैया, जैसे जल से बाहर निकली वो तेल से बाहर निकली, उसी समय भगवान शंकर को भगवान विष्णु ने इशारा किया, अपने बेटे जालंधर का वध भोले बाबा ने कर दिया। विष्णु जालंधर बन किया और वृंदा का व्रत भंग, त्रिपुरारी ने वध किया 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 और जालंधर करी जंग।
भगवान शिव ने अपने बेटे जालंधर को मार दिया। जैसे जालंधर को मार दिया, सती के हाथ का दीपक बुझ गयो। जैसे दीपक बुझ गया, वृंदा ने ध्यान करके देखा मेरा पति रण में मारा गया, फिर ये कौन है? तब देखो वृंदा धरि ध्याना, जो कछु चरित भयो सब जाना। तुरंत वृंदा जान गई, और जब वृंदा भैया जान गई तो तुरंत भगवान को श्राप देने लगी। प्रभु तुम पति मान लिया, तुमने मेरे गंधर्विक रूप बना करके, मेरे पति का तुमने रूप बना करके मेरा सुहाग उजाड़ दियो। जाओ प्रभु, तुम्हें मानव शरीर बड़ा प्यार लगा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं। अरे हे हरि चले वो हमें धरी दे, और हे हरि चले वो हमें धरी दे, नरतन धरहु श्राप ममोहा। एकदम वृंदा श्राप दे दिया। जब वृंदा श्राप दे दिया तो ये भैया भगवान चुप्पे खड़े, बोल पड़ी। अब चुप्पे खड़े हो, नहीं बोल पा रहे हो। तुम जड़ बुद्धि बनो दुखदाई, पत्थर बनो गांड मां जाई। तुमने मेरे पति के रूप बना करके शांत खड़े हो, मैं श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। सालिग्राम के बटिया बन गए गांड नदी में। तीसरा श्राप वृंदा देती है कि सुनो खबरदार, अब मेरा पति नर है, मैं अपने पति की असली नारी हूं। मेरा अगर पति सत्य है तो तुमका पता लागी, पता लागी प्यार का होता है। और प्रेम की बात भैया प्रेमी जन ही जानते हैं कि प्रेम का होत। कोनो MBBS भैया पढ़ा लिखा हो, मराठी तेलुगु वाला, उससे कहा लगा प्यार क्या होता है। प्यार का समझे, का समझ, प्रेम वही समझता है जो प्रेम का हाल होता है। ये घर वाले जारवंश का मतलब कत्ता जाड़ होत, जाड़ पूछो जाए इधर आ देखो जाए जाड़ का होत। 9 बजे ले बेचारे चलत नहीं है, और जो बाहर बैठ जा तो बैठे रह जा, भोरे का कौआ जिंदे नाचे लागत है ना। तो जाड़ू उनसे पूछो जिनके जाड़ू लगता है, प्रेमी से पूछो प्यार क्या होता है ना मेरे बंधु। तो अब वृंदा कहने लगी मेरा पति असली अगर है तो मेरा पति, मैं वचन देती हूं कि मेरा पति तुमसे बदला लेगा, मेरा पति तुमसे बदला ले लेगा। ए भैया कहते हैं वही जाकर के जालंधर मर करके अपनी स्त्री प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। ए भैया वृंदा विचार करने लगी। वृंदा जब श्राप दे दिया कि मेरा पति अगर असली है तो मरने के बाद बदला लेगा, कहते हैं वही जालंधर अपनी स्त्री का बदला लेने के लिए, वही जालंधर क्या बना है मालूम? भय वो जलंधर रावण जागी, भय वो जलंधर रावण जाई, भय वो जलंधर रावण जाई। तिन सीता को लीन चुराई, तिन सीता को लीन चुराई।
का केवल बदला लेने के लिए रावण बना, इसीलिए सीता का हरण किया था। मंदोदरी ने बहुत समझाया, पिया लौटार दो सीता, लेकिन रावण ने कहा लौटार कितना दे, वो नहीं लौटा देना, हम कहे लौटार दी। ए भैया, कहते हैं कि बदला लिया, इसीलिए नाम बोल दे, को दानियों के नाम भैया लोगों ने दान दिया है बढ़ चढ़ के। 51 रुपया राम विलास दुल्हा भैया हमारे भोगपुर से, 21 रुपया मिश्री लाल यादव जी सुबंसीपुर से, 21 रुपया गया प्रसाद यादव जी सुबंसीपुर से, 21 रुपया रामराज यादव सुबंसीपुर से, 101 रुपया हमारे तेज भान सिंह भैया की दुनिया से। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। हे भैया, तो आज वही रावण आकर के जालंधर बनता है केवल अपनी स्त्री का बदला लेने के लिए। देखो हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी महाराज जब विद्या पढ़ के फिट भय, तो जिससे हम ज्ञान लेते हैं, जिससे हम विद्या लेते हैं, अगर उसको गुरु दीक्षा नहीं दे पाए, उसको दीक्षा में अपना कुछ धर्म नहीं निभा पाए, तो विद्या काम नहीं करेगी। वैधा नंबर 20 जो पढ़ ले ना दे फीस, वैधा नंबर 19 जो कोई कनपटन ले काढ़े खीस, वैधा नंबर 18 जो कोई 12 बजे बजावे ढोलक नकारा, और वैधा नंबर 17 जो कोई गली में बाँचे पत्तरा, वैधा नंबर 16 जो दूसरे झगड़म बोला, और वैधा नंबर 15 जो देखे गुलगुसंदरा, और वैधा नंबर 14 जो कोई दूसरे का लावे सौदा, वहां पर कमती पावे, यहाँ बेईमान को हावे। वैधा नंबर 13 जो तमाकू मांगे 10 प्यारा, वैधा नंबर 12 जो कोई दूसरे के लड़का को मार रहा, वैधा नंबर 11 जो कोई गांव भर से काम करे न्यारा पप्पू तन का, वैधा नंबर 10 जो कोई गाड़ी छोड़ के पकड़े बस, वह का पटिका टायर मुकदमा फिर से दाएड़, वैधा नंबर 9 जो कोई शुद्ध ख्यातम बोवे जो, वैधा नंबर 8 बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। तमाम प्रकार के वैधा होते हैं। तो चलते हैं बहनों, हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान से कहा, गुरु जी तुमने विद्या पढ़ा दिया, अब दीक्षा मांगो। सूर्य भगवान बोले, हनुमान मैं तुम्हें विद्या तो पढ़ा दिया, लेकिन हमारी गुरु दीक्षा में तुम दे नहीं पाओगे। सूर्य भगवान से हनुमान बोले, क्या बात गुरु जी, हम दे नहीं पाएंगे? हाँ, तो हनुमान एक काम करो, अगर गुरु दीक्षा में हमें देना चाहते हो तो हमारा एक लड़का है, नाम है सुग्रीव, मेरी बहू का नाम है रोमा, मेरे भैया की राजपाट पंपापुर की राजधानी मेरी बहू का हरण कर लिया है बाली ने। हमारा गुरु दीक्षा यही कि मेरे सिर्फ बेटे से मेरी बहू से मिला दो, मेरे भैया की खोई हुई राज पंपापुर की राजधानी दिला दो, यही हमारी गुरु दीक्षा। और हमारा वचन ये है कि जब तक तुम मेरे बेटे का राज दरबार वापस नहीं देना सकते हो, तब तक तुम मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ोगे। वाह, हनुमान जी महाराज अपने गुरु का वचन मान के अंजनी आश्रम नहीं गए, सीधे कृष्णमुख पहाड़ पर पहुंचे। वही हनुमान है भैया, गुरु का वचन मानते हैं। आज जब लंका चले तो रावण सूर्य भगवान के जो सूर्य भगवान थे, रावण के यहाँ पर जाते थे, जत्तिव रावण कहता था, वत्तिव तो सूर्य बाबा दिन को ही देते रहे। आज जब हनुमान जी चले हैं, डॉक्टर बैस हुसैन ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि देखो सूर्य उगे न पावे, बूटी आकर के और लक्ष्मण के मुख में पड़ जानी चाहिए, तब तो ये बूटी काम करेगी, अन्यथा बूटी नहीं काम करेगी। तो रावण ने सूर्य भगवान को तुरंत फोन किया, रावण ने सूर्य भगवान को फोन किया और सूर्य नारायण से कहा, है सूर्य ये बताओ कितने बजे निकलते हो? सूर्य भगवान बोले, महाराज ठंडी का मौसम है, 7 बजे के 8 बजे के पार काम ही नहीं बन पाओ थे, कत्तो मार तपित है लेकिन निकले नहीं पा रहे हैं। एकदम रावण बोला, सूर्य सुनो, परसों निकले हो चाहे ना निकले हो, आज उतनी 4 बजे निकल के दिन हो जाग चाहिए, 4 बजे तुम्हारा दिन हो जाग चाहिए, अगर दिन ना हुआ तो तुम्हारे खाल खींच दिया भोरे। सूर्य भगवान बोले, महाराज हमका काय चिंता करो, हमका 3 बजे निकल पड़े, हमका कौन दिक्कत। ए भैया, यू रावण ने सूर्य भगवान को ये घोषणा दे दी, आज सूर्य भगवान 4 बजे निकलेंगे। लेकिन जब हनुमान जी चल पड़े तो दिमाग लगाया
कि हमारी जान में हाँ वो डॉक्टर सही बात कहा रहा है। डॉक्टर कहाँ सही बात रहा है कि सूर्य भगवान अगर निकले तो बूटी काम ना करी। तो हनुमान जी सोचे रिलेटर में हाँ थोड़ा सूर्य भगवान आयु है और मान लो कहूँ जाम फंस गए या गाड़ी में कहूँ डीजल खत्म होएगा या कहूँ गाड़ी पता लग पंचर ही हो गए तो हनुमान जी सोचे क्या करें। लो हमारे जो कहा गुरु जी के पास चले जाए और सूर्य भगवान से कह दे एक काम करो जैले हम लौ टिका ना जाए तले तुम निकलो ना। हनुमान जी महाराज वहां से चलते हैं तो सबसे पहले बूटी लेना गए। सबसे पहले गए अपने गुरु सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान ने कहा हनुमान कैसे आना हुआ। हनुमान जी ने कहा ये बात है पूरी। आवाज तुम एक काम करो जब तक हम बूटी ला करके अपने प्रभु के कहें प्रभु के कार्य को सफल न कर दूं तब तक तुम दिखाई न पड़ो। सूर्य भगवान बोले भैया दिखाई तो ना पड़ो लेकिन रावणों बहुत कसनी के है। उसने तो कहा है कि 4 बजे निकल है। हनुमान जी बोले खबरदार फिर समझ लो आदि करो वहां बतिया की जब तुम का गप दिखाए रहन। समझ लो निकलो ना खबरदार। किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को। गर्दिश में नोचते हैं कुत्ता भी शेर को। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। ए भैया जब इतना कह दिया हनुमान जी महाराज कि जब तक हम लौट करके ना आवे तब तक तुम निकलोगे नहीं। जैसे इतना कहा कि निकलोगे नहीं तो सूर्य भगवान बोले जाओ हनुमान तो मैं इस कुछ ना कहो जब तक तुम निकरी हो न तले हम जले तुम बूटी ना पिया दे तले हम निकरबे ना करब। रावण जो मन हो तो कह ले। रावण बैठा है लंका में। हनुमान जी पहुंच गए द्रोणागिरी पहाड़ पर। ए भैया द्रोणागिरी पहाड़ पर पहुंचे। वहां पर जब हनुमान जी महाराज ने देखा तो क्या देखा कि सारी बूटी भैया सारी बूटी और सारी झाड़ी और सारा पहाड़ रावण ने गिरी रंगवाया है। रावण ने पूरा पहाड़ रंगवा दिया है। हनुमान जी महाराज कोई बैठ तो रहा है बूटी ढूंढे मिले ही नहीं क्योंकि सब आके रंग के। तो हनुमान जी सोचे अब हनुमान जी रात में खबर खबर ढूंढे खरभर। अब अक्सर के यहाँ देखे हो पथरी कटावे वाले जो वैद हो तो कहीं 4 बजे बिरई कटत। 4 बजे बिरई कटत। 4 बजे बिरई कटत है कहूँ 4 बजे बिरई कटत। उन्होंने अपने बाप घोर पथरी गिरा दिया कहे बिरई काटते कहूँ पथरी गिर जे जिले परेशान नहीं करे हो क्यों कौन कहते है पथरी गिर जे बिरई बिरवा काट डाल वो पथरी ठिकाए गई हमारी तो सब बैले अपन दिनमा नहीं पथरी बिरई कट सकत। दिनमा हम जाने थे लटजीरा क्या बिरवा है नहीं और दिनमा काटी हो तो हम दिया खब तो गांव भर काटी ले लगी अंधेर हम चुप्पे कटवा दीन और चुप्पे तुमको हटा दीन। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज रात में ढूंढे खबर अब बूटी मिले नहीं। और जौने हनुमान जी महाराज बूटी ढूंढ रहे तो चिड़ैया जब हनुमान जी उमा घुस जाए झुलिया में यहाँ तो ये भैया अब उमा सब चिड़ैया जानवर सब रात में बैठे होते हैं तो वही सब मारे चिल्लाए सब भागे लगे। यह आवाज अंजनी मैया को मिली। वो द्रोणागिरी पहाड़ पर उस समय अंजनी मैया थी। अंजनी मैया को जब आवाज मिली तो अंजनी मैया ने सोचा कोई ढूंढ रहा है। आवाज लगाया कौन हनुमान जी बोले मैया हम हनुमान। अंजनी मैया बोली हाय बेटा रात 12 बजे तुम यहाँ कहाँ करते हो। हनुमान जी अपनी मैया को पूरी कथा सुनाया कि लक्ष्मण प्रभु के चिंतन में लक्ष्मण के शक्ति लगी है बूटी मिल नहीं पा रही। अंजनी मैया बोली फिर बेटा क्या करोगे। तो एक काम कर बेटा उठा ले पूरा पहाड़ उठा के डॉक्टर सामने धसक दे जाए जौन बूटी हुई है तो हम ढूंढ लिया है। तो हनुमान जी लाग रोवे ए मां यू तुम कैसे कह दिया कि तुम पहाड़ उठाओ। तुम कैसे कह दो कि पहाड़ उठाओ क्यों। हनुमान जी बोली क्यों भैया हमने कह दिया गलत कहा। हनुमान जी बोले माँ
तुमको ये कहने का अधिकार नहीं है कि बेटा पहाड़ उठा लो, क्योंकि मैया अपने बेटे पर बल पराक्रम दिखा सकती है कब? जिस माँ ने अपने बेटे को अपने सीने का दूध पिलाया। कोई कोई माताएं बहनें कहा लगती है, बहनी हमारे लड़का चाह रही हैं लेकिन हमका फलानवा लड़का पर भरोसा नहीं है। कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बेटे पर भरोसा नहीं करती मालूम? जिस मैया ने अपने स्तन का दूध नहीं पिलाया उस माँ को भरोसा नहीं है कि हमारे दूध में कितनी क्षमता है। जिस माँ ने अपने सीने का दूध नहीं पिलाया और जिस माँ ने अपने बेटे को अपने सीने का दूध पिलाया है उस माँ को भरोसा है कि मेरे बेटे पर इतनी दम है, मेरे दूध में इतनी ताकत है, मेरे दूध में इतनी क्षमता है ना। लेकिन आज का लड़का दूध पीता ही नहीं, आज का लड़का दूध पीता ही नहीं। जहाँ गए तहाँ यहाँ तक बोतल शुरू। अब जब बोतल शुरुआत से लगा आधे से बोहन बिगड़ गए भैया। कोई कोई माता बहने कहती है हम भाई करे जो नहीं ना चाय पाइप देखो तब बात ठीक है नहीं। तब बोतल डेढ़ हाथ के ढनगी है। जब डेढ़ हाथ के बोतल शुरुआत से पीनी है तो का ग्वाड़ हाथ शुद्ध नहीं हुई है। लौकी का पेट हो एकदम इतना बड़ा क्या एकदम फूटे गुब्बारा भरे होगा है ना। लड़का चुस्तीला पुस्तीला होता है कब? जब माँ के स्तन का दूध पीता है। भैया माता अंजनी ने कहा कि बेटा हमने कह दिया पहाड़ उठाओ। हनुमान जी बोले माँ आज मैं पहाड़ उठा लेता लेकिन यहाँ कमी है। क्या? तूने मैं अपने स्तन का दूध नहीं पिलाया था, क्योंकि जैसा ही हम पैदा हुए ना तसा तुम उनका फेंक दिए रहो। बंदर समझ गई। यहाँ अंजनी मैया ने विचार किया मेरा बेटा दूध की याद करता है, देखो योग और साधन की क्षमता। मैया अंजनी ने जैसे बचपन की याद किया, हे बालेपन की याद आई अंजनी को वन में, बालेपन की याद आई अंजनी को वन में। हे बालेपन की याद आई अंजनी को वन में, पुत्र को पिलाया दूध सोच किया मन में, बालेपन की याद आई। बचपन की याद किया, मैया अंजनी के स्तनों में दूध आ गया। दूध आ गया, इतनी जोर से दूध की धार बहने लगी। अंजनी मैया बोली बेटा पी ले दूध, पी ले दूध। तू अब कहने के लायक ना रह जा कि मैया का दूध नहीं पाया। कुछ लोग कहो करते हैं कि अपने यहाँ मैया का दूध पिए हो आ जाओ मैदानों। तो वही लड़का बेचारे जो पीने हैं तो कहते हैं और जो बेचारे बोतल पीने हैं वही का कहे लगे हैं। भैया अंजनी मैया दूध पिलाया। हनुमान जी बोले माँ अब आ गई क्षमता। तुरंत भैया राम राम कही गिरवर लीन उठा। राम कही और गिरवर लीन उठा। राम राम कही गिरवर लीन उठाए। और पवन पुत्र अंजन के लाला चलिए। चलते बजरंग बली अयोध्या पहुंचे आए। जब हनुमान जी अयोध्या के सामने पहुंचे, भरत ने सोचा कोई रावण का दूत है।
चलते चलते बजरंग बली और अयोध्या पहुंचे आए। भरत वीर ने गुप्त जान के तीनों बाण धरती बजरंग बली गिरे धरती बजरंग बली और भूल गई सगरी अब गली। जैसे हनुमान जी महाराज पहाड़ उठाया और जब पहाड़ उठाया, कभी कभी भैया लोग हमसे टिप्पणी किया करते ना, कभी कभी भैया लोग कहा करते हैं महाराज एक दान सियार बदरे में बोले रहे। तो या वह टाइम आए भैया जब हनुमान जी महाराज उठाया पहाड़ तो वह कुछ सियार झुलियम लुक के रहे। अब साढ़ो सार हैं झुलिया में यहाँ लुक के और सार रहे दूर, वह खाने हो गए बाहर। तो जब हनुमान जी लेके पहाड़ बदरे में पहुंचे, जब हवा लाग तब तो सियार कहा लगा भैया जनवांधी आए गए। नहीं नहीं भैया देखो का हो पहाड़ उड़ा जा रहा, स्थान बाहर जा रहा। तब ऊंचे वाले बोले कहाँ, तब खाले वाली वह सियरिया सारी बोली जीजा हिया। 11 रुपया बनवारी यादव भैया सुबनसीपुर से, 51 रुपया नरेंद्र यादव भैया डाला वाले सुबनसीपुर से, 21 रुपया मनोज यादव सुबनसीपुर से, 21 रुपया राम गोपाल सुबनसीपुर से, 51 रुपया राम शमशेर यादव भैया सुबनसीपुर से, और 51 रुपया सुरेंद्र यादव भैया सुबनसीपुर से, 21 रुपया सतीश यादव सुबनसीपुर से, 21 रुपया गोपी यादव भैया हमारे सुबनसीपुर से, 11 रुपया अनूप भैया टाण से, 21 रुपया पप्पू भैया टाण से भगवान की छोड़ो में। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। भरत जैसे अयोध्या में चलते चलते लेके पहाड़ पहुंचे। भरत ने समझा ये कोई रावण का गुप्तचर है, मार दिया बाण। जैसे बाण मारा तो हनुमान जी लेके धड़ाम से गिर पड़े, क्योंकि हनुमान जी से बड़े भक्त हैं भरत, हनुमान जी से बड़े हैं भक्त भरत। हनुमान जी जैसे गिरे, भरत हनुमान जी महाराज ने पूरा जैसे पाता डाटा बताया। भरत भैया रोने लगे, गलत हो गया। भरत ने कहा ऐसा करो हनुमान, तुम्हारे क्षमता नहीं, तुम हमारे बाण पर बैठो, हमारे बाण पर बैठो, मैं तुम्हें एक क्षण में रामादल पहुंचाऊंगा। हनुमान जी जैसे इतना बात सुना तो हनुमान जी का होगा अहंकार, हनुमान जी का अहंकार होगा। हनुमान जी कहा लगे हमरे भार कहीं है, हनुमान को भयो अभिमाना, मोरे भार की मी चलयहु बाना, मोरे भार की मी चलयहु बाना, होगा कि हमरे भार का यहाँ इनका जरा सा बड़ा कर बाण रोक पाई, ई पर धरा बला तब चरद टूट गई। भरत मुस्कुराने लगे, देखो हनुमान को कितना बड़ा अहंकार है। और ये भैया भरत और हनुमान दोनों भक्त घमंड की सिर्फ भगवान पर, हनुमानव जी का गुमान है भगवान पर, भरत का यहाँ गुमान है भगवान पर। भरत ने कहा हनुमान बैठो तो बाण पर। हनुमान जी महाराज बाण के ऊपर जैसे पैर रखा, जैसे पैर रखा भैया तो पहले धीरे से पैर रखें,
जब वो धीरे 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 हनुमान जी महाराज वो पूरा पहाड़ों में हनुमान समेत सब बाण पर बैठ लिए और लेके भरत भैया बाण के यहाँ चल पड़े। जब लेके चल पड़े तो हनुमान जी भरत जी के हाथ जोड़ा और भरत से कहा यूं बताओ तुम की के बल पर हमका रोक ले हो, की के बल पर रोक ले हो। वहां पर कहते हैं भरत जी उतार करके और हनुमान जी से कहा जी के बल पर रोके है ना उतरी समय। जिस समय भरत जी ने कहा कि मैं किसके बल पर ये बाण पर तुम्हारा भार लिए जा रहा था, भरत जी कहते हैं अपना सीना हटाया और सीना हटाया तो क्या देखा, क्या देखा, श्री राम जानकी बैठे हैं उनके सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं उनके सीने में, श्री राम देख लो इनके दिल के नगीने में, देख लो इनके दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं इनके सीने में, श्री राम हनुमान जी ने देखा कि जो प्रभु हमारे सीने में हैं वही प्रभु भरत के सीने में बैठे हैं। भरत ने अपने प्रभु राम को और भाभी सीता को सीने में बैठा लिया था। उन्हीं के बल पर भरत जी को तुरंत हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और कहा भैया तुम बड़े हो हम छोटे हैं, क्योंकि हम समझते थे कि हम बड़े हैं। हनुमान जी सिर्फ हार माने हैं। तो भरत जी से हनुमान जी महाराज तुरंत विदाई लिया, लेकर के पूरा गिरवर पहाड़ रामादल में प्रकट भये। जब रामादल में पहुंचे तुरंत वैश्यसेन ने क्या किया, धर्म का पथ निभा करके वैश्यसेन ने क्या किया, तुरंत भैया बूटी निकाला। बूटी क्या थे मालूम, इनको कम करो तो। बूटी निकाला और बूटी निकाल करके क्या दिया मालूम, तुरंत वही जो सबरी के बेर थे उन्हीं बेरों को आज भगवान देख रहे हैं और लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण अब न खाओ, अब न खाओ, बेर खवा जैसे घोंट के तब नहीं खाना है नीक नीक, और अब घोंट के पियाए जा रहे हैं। घोंट के जो कोई राम नाम रूपी बूटी नहीं खाता है, डॉक्टर के घर में जाके हैं नसन में यहाँ चढ़ेला गल 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 गल। अब अपने बाप को न कहो हे भैया, तो हिया नहीं दिया हो तो हुआ दिया हो, है ना, दिया तो परवे करी भैया। मेरे भैया बहनों, बड़ी मतलब की बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जैसे हमारे आपके दोस्ती है, हमारी आपकी दोस्ती है, तुम हमका तुम हमका जानते हो, हम तुमका जानते हैं, हमार तुम्हारे व्यवहार है स्पेशल, तुम हमका मानो तो हम तुमका मानित। समाज के अंदर बतलावा कितना जाए, तुम हमका देखो हम तुमका देखी, और ना तुम बोलो हमसे ना बोली हम तुमसे, तनु हम तुमका देखी और तनु तुम हमका देखो, है नहीं। तो अब बतलना, जैसे दो जने बतलाते हो को कम करो, जैसे तुम हमका देखत हो हम तुमका देखित हो, और बोलो है ना, जबान हाले ना, जबान हाले ना, और या ओठ हाले ना, है ना। तो क्या भैया, तो तुम हमसे बात करो हम तुमसे बात करी तो का बात हो जाई भाई। ना तुम्हार जबान हाल है ना हमार जबान हाल है, और ना तुम हमसे कुछ कहो ना हम तुमसे कुछ कही तो का बात हो जाई, बात हो जाई, बात होई तो कितना बात हुई, तो बात हुई आँखिन से ने, हाँ तो बात आँखिन से ने हुई।
लेकिन आंखें से ने बात हुई कब? जब दिल में दिल जुड़ा हुई। हाँ, जब दिल में दिल जुड़ा हुई तब बात आंखें से बात होए लागत। आंखें से बात होती है। आओ, ये गजल के लिए बहुत बड़ी मांग है तो गजल सुनाई देते हैं, सुनो। आंखें से बात हुई कैसे? क्योंकि शबनम की पत्ती न